नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। आप सभी को अक्सर ही बताया जाता है कि रोड्स पर चलते समय सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि कई और सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान देकर ड्राइविंग करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्पीड की वजह से एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। अपने यहाँ के जो हाईवेज और एक्सप्रेसवेज हैं उसकी स्पीड लिमिट 100 to 120 kmph है। अब आप ये समझिए कि आप इन स्पीड्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली आपका एक्सीडेंट होता है, तो क्या ऐसे स्पीड में कोई भी गाड़ी आपको सेफ रख पाएगी? ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली मिस्टर प्रणव चौधरी ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई इनोवा से अपने फैमिली के साथ एक 2 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। इनकी गाड़ी की स्पीड वही 80 kmph के अराउंड है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद होता क्या है, सामने से एक महिंद्रा बोलेरो नियो अचानक से अनकंट्रोल होते हुए आती है और ये पूरे सड़क पर स्किड होने लगती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं एसयूवी एक्सट्रीम लेफ्ट में गई है, फिर ड्राइवर ने बचने के लिए गाड़ी के स्टीयरिंग को राइट घुमाया है और इधर गाड़ी रॉन्ग साइड में आ गई है। हालांकि फॉर्चुनेटली यहाँ पर इनोवा ठीक ठाक डिस्टेंस पर थी और भाई ने तुरंत ही अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड में कर लिया है, इसलिए यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी अगर थोड़ा सा भी आगे होती और उस समय बोलेरो ऐसे अनकंट्रोल हुई होती तो नो डाउट यहाँ पर काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। हालांकि भाई एग्जैक्टली ये कैसे हुआ उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़े तेज रफ्तार में होने की वजह से कर्व पर बोलेरो के ड्राइवर का कंट्रोल खो गया है। इसके अलावा इनोवा के ड्राइवर ने ये भी बताया कि ये भाई शायद ड्रंक वरंक थे। हालांकि इस चीज को हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। पोलीस आहे, ड्रिंक केलं त्याने. पोलीस आहे, पोलीस. ते ड्रायव्हर त्याला दाजूला घेऊन ना. काय गेला ना तो गेला. असं काय झालं त्याच्याकडून मॅडम? तो उतरला रस्त्याखाली. शपथ आहे बघा ना, आता लय सोळ चाललाय ना, आताच काय झालं? काय झालंय पोरांना विचारायला पाहिजे. नहीं ते क्योंकि कई बार आपने देखा होगा बड़ी गाड़ियाँ यानी हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियाँ आसानी से ऐसे सिचुएशंस में अनकंट्रोल हो जाती हैं। ड्राइवर्स को पता रहता नहीं है कि कर्व्स पर या फिर टर्न पर किस स्पीड में गाड़ी को मोड़ना चाहिए और वो जिस स्पीड में सीधा सीधा चल रहे होते हैं उसी स्पीड में टर्न पर मुड़ जाते हैं, जिस वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली लखनऊ से मिस्टर प्रथम श्रीवास्तव जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए लखनऊ की तरफ जा रहे थे। तभी एक टोल प्लाजा के जस्ट पहले इनके आगे चल रही मारुति सुजुकी डिजायर अचानक से अनकंट्रोल हो जाती है और सीधा ये मीडियन पर जाकर चढ़ जाती है। वीडियो में आप देख सकते हैं गाड़ी पहले लेफ्ट में चल रही है और ये बड़े ही आराम से धीरे धीरे राइट में गई है और मीडियन पर चढ़ गई है। कोई अचानक से तेज रफ्तार में गाड़ी राइट में नहीं गई। खैर जैसे ही गाड़ी मीडियन पर चढ़ी वैसे ही ड्राइवर थोड़ा सा अटेंटिव हो गए और तुरंत ही इन्होंने अपनी गाड़ी को नीचे उतारा और थोड़ी दूर आगे चलने के बाद इन्होंने गाड़ी को रोड के साइड में पार्क भी किया, जिसके बाद डैश कैम कार के ड्राइवर यानी प्रथम जी ने अपनी गाड़ी रोकी और इन भाई से इनका हाल चाल लिया और पानी वानी पिलाया। तब लगी कुशल न जीव को शपन मन विश्राम, जब लग भजत न राम को। वो गाड़ी ये दुख क्या हुआ, क्या हुआ? गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर पे। इच्छा इसका त्याग करके भगवान की शरण में होकर जब तक नाम जप नहीं करोगे स्वप्न में भी तुम्हें विश्राम मिलेगा। और नाम जप एक गंदे आचरण करने वालों के हृदय में नहीं हो सकता। नाम अच्छा तो फिर उसने नीचे ऐसे उतारा ना ये तभी होगा जब आपका खान पान सात्विक हो, आपका वातावरण सात्विक हो, आपका बोलना उठना बैठना सब सात्विक हो, तब नाम भगवान कृपा करेंगे आपकी जिज्ञा। फिर कौन सी इच्छा रह जाएगी? बेचारा घबरा गया। कौन सी इच्छा रह जाएगी? पूछे अरे आप विश्वास करें, ये जितनी इच्छाएं हैं सब स्वाप्निक हैं। जब आप सच्चा ठीक हो, विवेक धारण करेंगे तो आपसे पूछा भी जाएगा कि जबरदस्ती केवट से कह रहे ले लो, ठीक हो भैया, वगैरह आप कछुनाथन जाए चोट तो नहीं आई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ड्राइवर के ऐसे अनकंट्रोल होने का रीजन ड्राउजीनेस था। इन बाइक को गाड़ी चलाते चलाते झपकी वपकी आ गई और कब ये लेफ्ट लेन से राइट में चली गई इनको खुद ही नहीं पता चल पाया। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज नहीं थी या फिर इसने मीडियन को क्रॉस नहीं किया और ऑपोजिट लेन में नहीं गई। कई बार आपने देखा होगा ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, गाड़ियां ऑपोजिट लेन में जाती हैं और सामने से आ रहे दूसरे गाड़ियों से उसकी टक्कर हो जाती है और उस तरह के एक्सीडेंट्स काफी खतरनाक होते हैं। खैर अच्छी बात है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी यहाँ पर काफी डेंस फॉग भी है तो ऐसे में सिचुएशन और भी वर्स्ट हो सकता है। तो भाई आपको कई बार ये समझाया जाता है कि जबरदस्ती वाली ड्राइविंग कभी मत करें, लेकिन अक्सर ही लोग थोड़ा जोश में आकर काफी रात में लगातार ड्राइविंग करने लगते हैं, जिस वजह से ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो कभी भी रात में अपने गाड़ी को ड्राइव मत करें। और अगर बाई चांस आप कर भी रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
बाकी ऐसे ही एक और लापरवाही वाला एक्सीडेंट रिसेंटली छत्तीसगढ़ से एक भाई ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक मारुति सुजुकी सीएस से 3 पैसेंजर्स नेशनल हाईवे से होते हुए बिलासपुर से कोरबा की तरफ जा रहे थे। तभी एक इंटरसेक्शन के पास ड्राइवर से कार अनकंट्रोल होती है और लेफ्ट साइड में सड़क से नीचे उतरकर पलट जाती है। यहाँ पर कार के अनकंट्रोल होने का एग्जैक्ट रीजन अभी तक सामने नहीं आ पाया है। बाकी गाड़ी की स्पीड जो है यहाँ पर ठीक ठाक है। हालांकि जैसा ये हाईवे है तो इस स्पीड में गाड़ियाँ चलना नॉर्मल है, लेकिन जहाँ पर गाड़ी अनकंट्रोल हुई है वो एक इंटरसेक्शन है और उसके पहले हमेशा ही अपने गाड़ी के स्पीड को कम करना चाहिए। जो चीज़ ये लाइन से बने 4 रंबल स्ट्रिप्स इंडिकेट करते हैं, ये इंटरसेक्शन से पहले इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो तो आप फोकस्ड हो जाएं और अपने गाड़ी के स्पीड को कम कर लें। लेकिन इस जगह सीएस के ड्राइवर ने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया है। खैर ऐसा कोई यहाँ पर ट्रैफिक नहीं था जिस वजह से गाड़ी अनकंट्रोल हो। अगर सीधा सीधा गाड़ी आती तो निकल जाती, लेकिन आप देख सकते हैं गाड़ी पहले राइट में गई है और डिवाइडर में लड़ने से बचने के लिए अचानक से ड्राइवर ने गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा दिया है। अब ज़्यादातर ऐसे सिचुएशंस तभी क्रिएट होते हैं जब ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो। अगर इसका ध्यान पूरी तरीके से सामने रहा होता तो गाड़ी ऐसे एक्सट्रीम राइट साइड में आती ही नहीं। ऐसा लग रहा भाई का ध्यान कहीं और था, जिस वजह से गाड़ी धीरे धीरे राइट में आ गई है और इन्हें पता नहीं चल पाया है। लास्ट मोमेंट पर जब इन्होंने देखा तो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया, लेकिन जैसा कि गाड़ी की स्पीड तेज थी इसीलिए इसे कंट्रोल करना नामुमकिन था। खैर बात करें गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स की तो अनफॉर्चुनेटली इसमें 2 लड़कियों की डेथ हो गई, जबकि गाड़ी चला रहा ड्राइवर थोड़े बहुत इंजरीज के साथ सेफ है। और भाई ऐसा बताया जा रहा कि ये दोनों ही लड़कियां मनाली और कश्मीर घूमने के लिए गई थी, जो इनका ड्रीम डेस्टिनेशन था। हालांकि घर पहुंचने से पहले ऐसी चीज़ें हो जाएंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। और भाई ऐसे सिचुएशंस में बच पाना भी लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर लोग रियर सीट बेल्ट्स लगाते नहीं हैं और रोल ओवर वाले एक्सीडेंट्स में सिर्फ यही एक चीज़ होती है जो आपको बचने में हेल्प करती है। यहाँ पर क्या था वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी गाड़ी की हालत को देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त था। पलटने की वजह से गाड़ी हर तरफ से काफ़ी बुरी तरह डैमेज हो गई है। खैर भाई यहाँ पर जो भी हुआ काफ़ी बुरा हुआ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की गलती बिल्कुल भी मत करें। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं और इस चीज़ का 90% चांस है। लोग अक्सर ही हाईवेज पर गाड़ी चलाते चलाते कुछ करने लगते हैं, सॉन्ग्स वगैरह चेंज करने लगते हैं या फिर कहीं भी उनका ध्यान चला जाता है, जिस वजह से गाड़ी कब अपना लेन चेंज कर देती है उनको खुद नहीं पता चलता है। तो इसीलिए हमेशा आपसे कहा जाता है कि ये सिर्फ रोड के स्पीड लिमिट को फॉलो करने से ही आप सेफ नहीं रहेंगे, बल्कि सड़कों पर चलते समय आपको पूरी तरह से फोकस्ड भी होना पड़ेगा। बाकी आपके इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।